हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर पे। तो आज हम लोग नए सेशन के स्टार्ट कर रहे हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 1 है। ये जितने भी प्रश्न इसमें है इसमें ये प्रीवियस ईयर्स के भी प्रश्न होंगे। तो आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। धन्यवाद। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए दक्कन का पठार, बी केन्या का पठार, सी उगांडा का पठार या डी तिब्बत का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी यानी कि तिब्बत का पठार होगा। मैं आपको बता दूं, हिमालय पर्वत और हिंदुकुश पर्वत जहां एक दूसरे को मिलते वहां पर तिब्बत का पठार बनता है। ये दुनिया के छत भी कहते हैं इसको। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एस तारापोर समिति का संबंध, यानी कि एस तारापोर समिति का संबंध पूछ रहा है। ए औद्योगिक रूपता से, बी बैंकों के एनपीए समस्या से, सी रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन या डी चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी यानी कि रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तन। एस तारापोर समिति का संबंध रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, यानी कि सार्क का सदस्य नहीं पूछ रहा है। ए मालदीव, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार या डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दी इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी। मैं आपको बता दूं, सार्क में जो देश है वो देशों की संख्या 8 है। इसका जो मुख्यालय काठमांडू में, जी दोस्तों काठमांडू में इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय काठमांडू में। जी दोस्तों, इसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। वर्तमान में सार्क में देशों की संख्या 8 है। जिस मैं आपको देश भी गिना देता हूँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। जी दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। जो दोस्तों यही हमारे सार्क के देश हैं। और ये जो म्यांमार है जी दोस्तों, ये हमारा आसियान का देश है। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक के अभिलेख। जी दोस्तों, मेरठ से 2 अशोक लेख दिल्ली कौन लाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक या सी मोहम्मद गौरी या डी सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक होगा। फिरोज शाह जो तुगलक था, जो टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 अभिलेख को दिल्ली लाया था। यह दिल्ली का शासक भी था। पांचवा प्रश्न क्या करता है, निम्नलिखित जगह में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जानता है? जो दोस्तों पूछ रहा है कि पृथ्वी के फेफड़ों के, ए टैगा वन, बी टुड्डा या सी अमेजन वर्षा यानी कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी यानी कि अमेजन वर्षा। ये बहुत ही विशाल जंगल है। इसको हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद या डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। मैं आपको बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के सबसे 10वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव, जी हाँ दोस्तों, गुरु अर्जुन जो देव थे वे 5वें गुरु थे। और हरगोविंद सिंह 6ठे थे। और गुरु नानक पहले गुरु थे। सातवां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों। सातवां प्रश्न क्या कहता है, मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ब्रांड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है? ए भोपाल नगर निगम, बी जबलपुर नगर निगम, सी इंदौर नगर निगम या डी पुणे नगर निगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इंदौर नगर निगम जो है, मुंबई के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ब्रांड दर्ज कराने वाला भारत का पहला नगर निगम। जी दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम है। आठवां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न ये कहता है कि मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए उत्तरी सागर, बी भूमध्य सागर, सी कैप्सन सागर या डी इंग्लिश चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए उत्तरी सागर। जी दोस्तों, डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर जो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सागर में। नौवां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों क्या कहता है। नौवां प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 248, बी ऑप्शन 246, डी सी 249 या डी
243। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 249 में यह अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद को राजस्व सूची बनाने के संदर्भ में इसको विधि मिलती है, इसको शक्ति है कि यह विधि अब नियम बना सकता है। 10वां प्रश्न देखते हैं जो दोस्तों 10वां प्रश्न क्या कहता है, फेमा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है इसको कब लागू किया गया था, ए 1991, बी 1997, सी 2000 या डी 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 2000 में 2000 में फेमा को लागू किया गया था। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय को स्रावित नहीं करता है यानी स्रावित नहीं होता है। पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय को स्रावित नहीं करता, ए इंसुलिन, बी सेमेट्रोस्टेरोन या सी एस्पिरिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी वेस्पोप्रोपिन जो है अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों, 12वां प्रश्न क्या कहते हैं, कौन से वे दो ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में, ये दोस्तों पूछा है कि विपरीत दिशा में चलते हैं, बुध और शुक्र, बी शुक्र और शनि, सी शुक्र और अरुण और डी बृहस्पति और अरुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी यानी कि शुक्र और अरुण जो एकमात्र दो ऐसा ग्रह हैं जो विपरीत चलते हैं, विपरीत चक्का लगाते हैं यानी कि चक्कर विपरीत लगाते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं जो दोस्तों, 13वां प्रश्न क्या कहता है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दोस्तों पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, सी व्यक्ति की ऊंचाई का चौथाई या डी व्यक्ति के दोगुना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर 5 फीट के हैं तो हमारे अगर हम प्रतिबिंब 5 फीट का है तो हम 2.5 फीट पर होना चाहिए, तब हम पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इग्नोर में परिवर्तन, माफ करेंगे यहाँ पर इथेनॉल होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, ए जाइमेज या बी इन्वर्टेज या सी माल्टेज या डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए जाइमेज, जो जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में प्रेरित करता है। 15वां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किए थे, ए न्यूटन द्वारा, बी केपलर द्वारा, सी गैलीलियो द्वारा, डी कोपरनिकस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी यानी कि केपलर द्वारा। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कोपरनिकस और केपलर में कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। ग्रहों की गति के संबंध में अगर नियम पूछे तो केपलर ने। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, मनुष्य की आंखें की वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ए कॉर्निया पर, बी आइरिस पर, सी रेटिना पर या डी पुतली पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी रेटिना पर। कोई मनुष्य की जो आंखें जो वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर। 17वां प्रश्न देखते हैं, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण के लिए किया जाता है, ए मल्टीमीडिया कंपनी, बी वायरस की कमी या सी हैकिंग की कमी या डी एमएल की कमी। तो आप वैक्सीन सॉफ्टवेयर से जान चुके होंगे कि किसके लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो इसका ऑप्शन बी यानी कि वायरस की कमियों द्वारा वैक्सीन सॉफ्टवेयर। आप आप इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पर वैक्सीन्स और वायरस का संबंध हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो इसका राइट आंसर भी बी ऑप्शन होगा। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नवजात बच्चों को आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए एक परिवार को स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का किस पहल का शुरुआत किया है, ए आशा, बी उम्मीद या सी ज्योति या डी किरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो उसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी उम्मीद जो भारत सरकार मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नवजात बच्चों को आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए, जो दोस्तों उम्मीद जो है शुभारंभ किया गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं जी दोस्तों, 19वां प्रश्न क्या कहता है, लद्दाख को किस नृत्य के हाल में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया, ए सरडोल, बी नरोपा या सी काकोरी या डी मंडोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए सरडोल। जो सरडोल जो है इसको लद्दाख का ये नृत्य है, इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
और आज का अंतिम प्रश्न बताना है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का निम्नलिखित में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? ए स्वराज पार्टी 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए स्वराज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी 1924 में भारतीय संविधान का सभा का विस्तार ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।